हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, जिसमें मैं फर्स्ट टॉपिक एंगल स्टार्ट किया हूँ। और एंगल में मैं पहले भी बता चुका हूँ कुछ, बस थोड़ा और बाकी है। पहले जो मैं बताऊँ खासकर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में जो बताऊंगा आपको 11th चाहे आगे की क्लास में 12th में भी किसी भी चैप्टर में यूज आ सकता है। तो पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। ठीक। और सबसे पहले आप एक बार मेरे चैनल के बारे में समझ लेंगे। मैथ मास्टर 11th 12th जेई मेरा मैथ चैनल का नाम है। ये चैनल है 11th 12th और जेई वाले के लिए है, ठीक ना। चलिए, तो अब चलते हैं हम अपने लेक्चर पे। मैं ये सब बता चुका हूँ, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ये सर्कुलर सिस्टम में बता चुका हूँ। एंगल सब्टेन बाई रेडियस आर। हाँ चलिए, ये तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा यहीं से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा बैक करके स्टार्ट करता हूँ। ठीक। चलिए देखिए, इसमें आप जैसे डिग्री मेजर किए हैं, डिग्री में मेजर किए किसी एंगल को, तो क्या था डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब था इतना। 90 डिग्री का मतलब जब एक लाइन दूसरी पे पूरा ए खड़ी हो तो ये क्या बनेगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। और इसमें अगर 1 डिग्री कितना होगा ये हम अगर देखना चाहे तो इसको 90 भाग में बांट दीजिए, 90 इक्वल भाग में बांटिएगा। तो जो प्रत्येक इक्वल भाग में ये जो इंक्लाइनेशन होगा इसी को हम क्या कहेंगे 1 डिग्री कहेंगे, ठीक ना। वैसे ही 1 रेडियन को भी आपको मेजर करना। 1 रेडियन कितना होगा, क्या होगा। तो 1 रेडियन क्या होता है, किसी भी सर्कल पे, किसी भी सर्कल में उसके रेडियस के लेंथ हुआ। मान लीजिए अगर आर लेंथ है, रेडियस क्या है आर लेंथ है, तो आर लेंथ रेडियस द्वारा ही, आर लेंथ के चाप द्वारा जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे 1 रेडियन कहेंगे। क्या कहेंगे 1 रेडियन कहेंगे। किसी सर्कल के रेडियस के इक्वल आर्च द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे 1 रेडियन कहेंगे। जैसे में आप यहां मान लीजिए एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो 1 रेडियन कहने का मतलब क्या है, इस पे कहीं भी, इस सर्कल पे कहीं भी आप 2 सेंटीमीटर लेंथ ले लीजिए आर्च का, तो इसके द्वारा सॉरी, जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो क्या होगा 1 रेडियन होगा। आप कहीं भी लीजिए, मान लीजिए यहाँ 2 सेंटीमीटर ले लिए है, तो इस 2 सेंटीमीटर चाप द्वारा जो सेंटर पर सबटेन एंगल होगा, सबटेन एंगल वही क्या होगा 1 रेडियन होगा। और 1 रेडियन को हम 1 की पावर 6 से डिनोट करके लिखिए, या 1 रेडी भी लिख देते हैं, ऐसे करके छोड़ देते हैं। ठीक। तो ये मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूं। तो आज की क्लास में हम चलते हैं, जैसे 1 रेडियन तो समझ गए। अब मान लीजिए आर लेंथ द्वारा, आर लेंथ द्वारा क्या 1 रेडियन बनता है, 1 रेडियन। तो 2 आर द्वारा क्या बनेगा 2 रेडियन, 2 रेडियन। 3 आर लेंथ के चाप द्वारा कितना बनेगा 3 रेडियन। 4 आर लेंथ के चाप द्वारा कितना बनेगा 4 रेडियन। ये समझ सकते हैं। अगर ऐसे ही के एल लेंथ चाप द्वारा कितना रेडियन बनेगा, तो हम इसमें ये देखेंगे, हम इस एल लेंथ को आर आर में कितना बार हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एल बाई आर रेडियन होगा, जो कि आगे हम देखते हैं अभी, ठीक ना। चलिए, वही दिया गया है। कहा गया है द एंगल सबटेन बाई आर्च एल एट सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस आर। रेडियस आर सर्कल के, रेडियस आर वाले सर्कल द्वारा ए लेंथ चाप पर कितना रेडियन एंगल बनेगा, ए लेंथ चाप के द्वारा। जैसे में मैं मान लिया हूं, चलिए एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है आर है, जिसका रेडियस क्या है आर है। और एल लेंथ चाप मान लेते हैं, एल जो लेंथ है यहां से, इसको ओ कह दीजिए, इसको ए कह दीजिए, और इसको बी कह दीजिए, ठीक है ना, बी कह दीजिए। और इसका लेंथ कितना है एल है, इसका जो लेंथ है ये कितना है एल है, ठीक है ना, क्या है एल है। तो ये जो
एंगल बना है ये कितना होगा, एक किसको कह सकते हैं थीटा, ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, अब डायरेक्ट जानते हैं आर लेंथ द्वारा, आर आर्च लेंथ, लेंथ कितना एंगल बनाता है, 1 रेडियन बनाता है, 1 रेडियन सेंटर पे बनाता है। तो अगर हम कहें 1 आर्च, 1 यूनिट आर्च लेंथ द्वारा कितना बनेगा, 1/r रेडियन बनेगा। इसीलिए अगर हम कहें एल आर्च, एल लेंथ आर्च द्वारा कितना बनेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, L/r रेडियन बनेगा, ठीक ना। तो ये जो एंगल थीटा है किसके इक्वल होगा, ये जो थीटा है L/r रेडियन के इक्वल होगा, L/r रेडियन, ठीक ना। तो मैं पिछले भी क्लास में डिस्कस किया हूं, वहां भी आप जाके देख सकते हैं, मैं एक बार सिर्फ रिवीजन कराने के लिए फिर से यहाँ पे बता दिया हूं, ठीक। जैसे मैं आप एग्जांपल देख सकते हैं कुछ, मान लीजिए एक सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम कहें इस 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे, सर्कल के सेंटर पे 9 सेंटीमीटर आर्च द्वारा कितना एंगल बनाया जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर द्वारा जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, L/r, L/r मतलब 9/3, मतलब 3 रेडियन हो जाएगा। आप 3 के पावर c लिख दीजिए या 3 रेडियन बोल दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक। आपको इस फॉर्मूला में देख सकते 3 अननोन है, थीटा एल आर, इस 3 में से कोई भी 2 देके तीसरा पूछा जा सकता है। जब आर्च के लेंथ और रेडियस का लेंथ दिया जाएगा तो आर्च द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आप निकाल सकते हैं L/r से, ओके। दूसरा चीज, आपको किसी रेडियस दिया जाएगा और सेंटर पे सेंटर पे जो आर्च द्वारा एंगल बनेगा वो दे दिया जाएगा, आपको यहां से L निकाला जा सकता है, मतलब L = थीटा इंटू आर कह सकते हैं। आपको मेन यही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। आपको हो सकता है ऐसे बोला जाए कि एल लेंथ द्वारा, ये नहीं पता है, ठीक ना, एल लेंथ द्वारा थीटा एंगल सबटेंड हुआ तो रेडियस क्या होगा, तो आप एल थीटा रख दीजिए और रेडियस निकाल दीजिए, रेडियस क्या होगा, L/थीटा होगा। और ये थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, डिग्री में भी होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो ऐसे आप ये मेन फॉर्मूला याद रखिए, बाकी मैं इसके आगे बताता हूं और भी चीज आप समझ पाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन है, इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे में कहा गया, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्च ऑफ कॉर्ड। एक 40 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक सर्कल है, क्या है, सर्कल, एक कोई सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो आप कह सकते हैं उसका रेडियस क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। आप यहां से निकाल सकते हैं आर जो होगा D/2 होगा, डेट इज 40/2, डेट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब पूछा गया लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, अब एक कॉर्ड का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मान लेते 20 सेंटीमीटर रेडियस भी है और 20 सेंटीमीटर कॉर्ड भी है, 20 सेंटीमीटर कॉर्ड भी है। तो पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्च ऑफ कॉर्ड, अच्छा, लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्च ऑफ कॉर्ड। तो देखिए एक तो कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, अच्छा सॉरी, एक कॉर्ड दिया गया, ये किसका लेंथ है, कॉर्ड का लेंथ है, ये आर्च का लेंथ नहीं है। ये जब आर्च का लेंथ नहीं है तो आपको कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन होता है, ठीक। ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये भी होगा, और ये जो कॉर्ड है इसको बोला गया है 20 सेंटीमीटर। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये जो एंगल थीटा है इसके करस्पॉन्डिंग आर्च का लेंथ क्या होगा, कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर वाला जो एंगल बना है थीटा,
तो ये आर्च कितना लेंथ के आर्च द्वारा ये एंगल बनाया जाएगा। तो आप ये एंगल बता सकते हैं, ये एंगल कितना है, तो कह सकते हैं 60 डिग्री है। कैसे 60 डिग्री है, तो आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो थीटा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हुआ, 60 डिग्री हो जाएगा। अभी मुझे एक क्वेश्चन आपको रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करके तब बता रहा था, ये मैं पहले बता दिया हूं, क्योंकि अब इस थीटा को आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को बाद में बताता हूँ, मुझे समझ आ गया है क्या है, आर्स दिया गया इसलिए पहले बता दिया हूं। तो इस क्वेश्चन को मैं बाद वाले क्वेश्चन के बाद बताता हूँ, ठीक ना। जिसे में यहाँ देखिए कहा गया, इन इफ इन टू सर्कल्स आर्च ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल थीटा 75 डिग्री। ये सब आपको क्या है, रेडियन में बदलने वाला है। तो मैं अभी रेडियन में बदलना आपको नहीं बताया हूं, पहले वो बता देता हूं, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा। डिग्री में अगर दिया गया तो रेडियन में बता देता। चलिए पहले ये पढ़ लीजिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए, आप एक ही वस्तु को अलग अलग यूनिट में मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। आप मान लीजिए चावल को ही, चावल को आप ग्राम में भी माप देते हैं, ग्राम में भी बोल दे। जैसे मान लीजिए अगर 5 केजी चावल है, 5 केजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि केजी में माप किया गया। अगर इसी को ग्राम में माप किया तो कितना बोलते हैं हम, 5000 ग्राम बोलते हैं। अगर इसी को कुंटल में माप किया था तो फिर हम और कम लेते। तो ग्राम और भी कुंटल में अगर बोला जाता तो ये कितना कुंटल होता, 5/100 कुंटल, 1/20 कुंटल, इतना क्विंटल होता। तो हम एक ही चीज को अलग अलग यूनिट में माप सकते हैं। वैसे ही यहाँ एंगल का है, एंगल को मैंने डिग्री में माप करना सिखाया, मिनट में माप करना सिखाया, सेकेंड में माप करना सिखाया। अब जो देखेंगे हम रेडियन में माप करेंगे, और रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे, ठीक। चलिए, एक रेडियन तो समझ गए हैं आप कि किसी सर्कल के रेडियस के लेंथ इक्वल लेंथ आर्च के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसको 1 रेडियन कहेंगे, ठीक। अगर मुझे एल लेंथ द्वारा सेंटर पे बना एंगल निकालना होगा तो L/R करना होगा। तो मैं ये देखता हूं, चलिए मैं क्या करता हूं, एक सर्कल ले लिया, ठीक, जिसका सेंटर क्या है, R है, जिसका सेंटर क्या है, R है। अगर मैं बात करूं इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे यहां से चल के यहां तक अगर आप आते हैं, यहां से चल के यहां तक आते हैं, तो डिग्री में एंगल कितना होगा वो बताइए। तो डिग्री में आप कह सकते हैं 360 डिग्री। एक तो जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के राउंड आप चलेंगे, 1 राउंड चलेंगे तो 360 बनेगा, ठीक। अगर इसी 60 डिग्री को आप रेडियन में देखना चाहे, रेडियन में देखना चाहे कहने का मतलब है आप यहां से चलेंगे और यहीं तक आ जाएंगे, फिर यहीं तक आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इस पूरा सर्किल के इक्वल आर्च, पूरा सर्किल के सरकमफ्रेंस के इक्वल आर्च लेंथ और सेंटर पर कितना एंगल बनेगा। तो हम जानते हैं जो परिधि होता है, सरकमफ्रेंस होता है, वो क्या होता है, जो यहाँ आर्च लेंथ है, आर्च लेंथ कह सकते हैं एल है, वो क्या है 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। रेडियस दिया गया आर है, तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं वी नो डेट, हम जानते हैं एंगल जो थीटा जो होता है रेडियन में क्या होता है, L/R होता है। L/, क्या होता है, R होता है। मैं इसी थीटा को डिग्री में जानता हूं 360 डिग्री है, लेकिन रेडियन में कितना है, तो रेडियन में L/R की है 2πr/r। R से R कट जाएगा, यहां जो आ जाएगा आपको पाई, 2π इक्वल टू 360 आ जाएगा, 360 डिग्री। ये क्या है, रेडियन है, क्या है, रेडियन है, रेडियन है। तो आप कह सकते हैं यहाँ इतना रेडियन लिखिए, रेडियन को मैं डिनोट कर दिया ऊपर से, 2 को नीचे जाने दीजिए, इसीलिए पाई रेडियन जो आ जाएगा क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही से हम जानते हैं कि कभी भी आपको पाई रेडियन का वैल्यू पूछा जाए डिग्री में
तो आप कहेंगे कितना है, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ रेडियन कह सकते हैं आप, एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल, चाहे पाई बोला जाए, पाई रेडियन बोला जाए, अगर डिग्री में पूछा जाएगा तो आप 180 डिग्री कहेंगे। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अब इसी से हम रेडियन को डिग्री और डिग्री से रेडियन बदलेंगे। ठीक, चलिए देखिएगा कैसे। यहां से हम ये कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं 1 रेडियन कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री बाई पाई। ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते, बताइए। यहां से हम कह सकते हैं 1 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो 1 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 180 को इधर भेज दीजिए, तो पाई बाई 180 रेडियन होगा। चाहे रेडियन पाई पे ही लगाइए या पूरा पे लगाइए। ठीक, आप डायरेक्ट ये याद, मेन ये याद रखेंगे, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन कितना डिग्री होगा, 180 बाई पाई डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री होगा। अगर 1 डिग्री पूछा जाए रेडियन में कितना होगा, तो पाई रेडियन बाई 180। ठीक ना। अब जब आपको पता है 1 डिग्री का वैल्यू इतना रेडियन है, तो क्या आपको 2 डिग्री के निकालने के लिए कुछ करना है क्या, 2 इंटू इतना पाई बाई 180 रेडियन, ये कह सकते नहीं। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए 50 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 1 डिग्री का वैल्यू तो पता है, 50 डिग्री के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए, ये कर सकते या नहीं। आप 100 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 100 इंटू पाई बाई 180, तो 1 डिग्री का पता है, तो जितना डिग्री का निकालना है आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपको डी डिग्री को निकालने को बोला है, ये सब लिख लीजिएगा, मैं स्पेस कम के चलते आगे लिख रहा हूं। अगर डी डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है, डी डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो आप डायरेक्ट क्या कहेंगे, डी इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक ना, तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं। अगर डी डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो डी इंटू पाई बाई 180 रेडियन कह सकते हैं। या कैसे, बस इसको याद रखिए। मेन ये है, पाई रेडियन क्या आता है, 180 डिग्री होता है। वहां से 1 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिए और जितना डिग्री के बारे में पूछा गया कर दीजिए। सेम यही चीज आप इसको लिख लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तब क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन के लिए करेंगे, और रेडियन को डिग्री के लिए क्या करते वो देखिए। ये भी सेम ऐसा ही करेंगे। जैसे 1 रेडियन आप जानते हैं इतना डिग्री है, अगर मैं कहूं 2 रेडियन कितना डिग्री होगा, तो 2 इंटू 180 बाई पाई डिग्री क्या होगा, पाई डिग्री होगा। इस पूरा को कैलकुलेट करके आप पावर लगा सकते हैं डिग्री में, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक ना। अगर पूछा जाए 3 रेडियन कितना डिग्री होगा, 3 रेडियन, तो 3 इंटू 180 बाई पाई डिग्री होगा, पाई डिग्री होगा। अगर ऐसे ही 10 रेडियन पूछा जाए, 50 रेडियन पूछा जाए, 100 रेडियन पूछा जाए, कितना भी रेडियन का वैल्यू पूछा जाएगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कहा जाए आर रेडियन का वैल्यू, आर रेडियन का वैल्यू क्या होगा, आर इंटू 180 बाई पाई, इतना आपको डिग्री आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा, डिग्री। हम यहाँ इसको डिग्री में नहीं लिखे, हम डायरेक्ट लैंग्वेज में लिख देते हैं, आर इंटू 180 बाई पाई डिग्री बोल दीजिए, डिग्री। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो रेडियन को बदलना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री को बदलना है तो क्या करेंगे, हम डिग्री को बदलना है तो पाई बाई 180 को करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे देखिए डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री का वैल्यू इतना होता है। ठीक ना। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए अगर आर रेडियन को बदलना है डिग्री में, आर रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो आर इंटू, अब 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है, 1 रेडियन का वैल्यू होता है 180 बाई पाई डिग्री होता है, 180 बाई पाई डिग्री होता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक,
तो डायरेक्ट ध्यान रखिए, रेडियन टू डिग्री, डिग्री से रेडियन। अब चाहे तो इस दोनों को एक साथ भी मर्ज करके एक साथ ला सकते हैं, आर और डी में रिलेशन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले ये तो समझ गए हैं डी रेडियन, अगर डिग्री में उसको मापते हैं, दोनों को एक यूनिट में लाना पड़ेगा। जैसे मुझे डी और आर को रिलेशन लाना है, रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन लाना है, तो हम दोनों को एक अथी में बदल सकते हैं। बाकी यहाँ उसका जरूरत है नहीं, चलिए आप डायरेक्ट यही ध्यान रखिए। डिग्री में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए अब इसको लिख लेंगे, मैं आगे बात कर रहा हूं। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे 30 डिग्री को 45 डिग्री, सबको किस में बदलना है, आपको रेडियन में बदलना है। तो आप जानते हैं 30 इंटू 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 180, मतलब पाई बाई 6 रेडियन लिख दीजिए। तो पाई बाई 6 भी ट्रिगोमेट्रिक में डायरेक्ट जहां भी पाई बाई 6 यूज है, समझिए वो रेडियन में, क्या है, रेडियन में। तो आप चाहे पाई बाई 6 लिखिए या पाई बाई 6 रेडियन लिखिए। ठीक, 45 डिग्री के लिए 45 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, मतलब पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। 60 डिग्री के लिए 60 इंटू पाई बाई 180, जो 1 डिग्री का वैल्यू होगा रेडियन में उसी से मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे, तो पाई बाई 3 आ जाएगा। चलिए 135 के लिए क्या करेंगे, 135 इंटू पाई बाई 180, यहां कैंसिल करिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 तई 15, 5 सक 30, 9 तरी 27, 9 चौक 37, मतलब ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4 रेडियन, 3 पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा। ठीक, निगेटिव वाले निगेटिव में भी कर सकते हैं आप। इसको मैं तो मिटा दूं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। चलिए अब यहां देखिए, माइनस में, तो माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा दीजिए। 96 डिग्री को क्या हम लिखेंगे, पाई बाई 180, पाई बाई 180। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 से 9 56, 3 से 6 पे, 3 ताई 9, 3 9 6। अब यहाँ 2 से कटेगा, 2 से 16 पे और 2 से 3 पे, मतलब माइनस का 16 पाई बाई 3 रेडियन है। ठीक ना, सेम ऐसे ही देखिए। अब यहाँ जो है थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखिएगा ये आपके एनसीईआरटी में भी है। हमको पहले डिग्री में दिया गया, फिर मिनट में दिया गया। जब भी ऊपर कॉमा लगा होता है पावर के फॉर्म में, तो क्या होता है, मिनट होता है। क्या होता है, मिनट होता है। तो आप डायरेक्ट मिनट को रेडियन में ले जाना नहीं पड़े हैं, सेकेंड को रेडियन में ले जाना डायरेक्ट नहीं पड़े हैं, लेकिन डिग्री को रेडियन में ले जाना पड़े हैं। तो आप करेंगे क्या, जब भी मिनट में दिया जाए या सेकेंड में दिया जाए, तो पहले आप डिग्री में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। क्या कीजिए, डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, पूरा डिग्री को रेडियन में बदल लेंगे। ठीक, तो चलिए यहां देखते हैं हम। पहले इसको हम क्या करते, माइनस 47 डिग्री और 30 मिनट है, 30 मिनट डिग्री में कितना होगा, तो डिवाइड देना पड़ेगा। क्या होगा, डिवाइड देना पड़ेगा, प्लस 30 बाई, क्यों डिवाइड देते, देखिए मुझे पता है 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 मिनट होता है। क्या होता है, 60 मिनट। तो 1 मिनट क्या होगा, 1/60 डिग्री होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये 360 बाई ऐसे कर। ये पहले भी आप पढ़े हुए, ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं पढ़े। तो यहाँ 2 पे कट जाएगा, 47 दूना 7 दूना 4, 4 दूना 8 9, मतलब 94 होगा, 94 95, माइनस का 95 डिग्री बाई 2 आ जाएगा, माइनस का 95 डिग्री बाई 2। अब इसको रेडियन में बदलना है, 95 बाई 2, और 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, तो पाई बाई 180 होता है, इतना रेडियन आ जाएगा। आप इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, रेडियन में वो आ चुका है। ठीक, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा 750 डिग्री 1800 सेकेंड है। सबसे पहले आपको 1800 सेकेंड के डिग्री में बदलना होगा। ठीक, कैसे बदलेंगे,
तो जो डिग्री में उसको तो ऑलरेडी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना प्लस इतना डिग्री 1800 सेकेंड है। पहले 1800 सेकेंड को मिनट में बदलिए। 60 सेकेंड 1 मिनट होता है, तो 1 सेकेंड इतना मिनट, और फिर एक और 60 से डिवाइड दीजिए। ये मैं बताया हूं क्या होता है, डिग्री होता है, डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट, और मिनट में फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में बदल जाएगा। अब सेकेंड को डायरेक्ट डिग्री में लेना है तो 1/16 to 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/16 to 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही चीज मैं यहां किया हूं। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 17 18 और 3 दूना 6, 750 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब चाहे तो इसको डेसिमल में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 750 पॉइंट इतना डिग्री, इसको लिख सकते हैं आप 750.5 डिग्री। अब इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलना है तो क्या कीजिए, 750.5 इंटू 1 रेडियन कितना, सॉरी रेडियन में 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, तो π/180 होता है। बस इसी को मल्टी सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये रेडियन में आ चुका है। ठीक, तो डायरेक्ट एक ही बात ध्यान रखना है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए हम 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा समझेंगे, मैं 5 मिनट का रेस्ट लूंगा। ओके, चलिए देखिएगा, रेडियन को डिग्री में बदल रहे हैं, ठीक ना। जैसे आप एक तो ये जानते हैं पाई रेडियन या पाई का वैल्यू डिग्री में कह दीजिएगा 180 होता है। ठीक, दूसरा ये जानते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है, 180/π डिग्री होता है। क्या होता है, इतना डिग्री होता है। तो आपको जितना रेडियन को बदलना है उसमें इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या अगर पाई में दिया गया तो पाई की जगह 180 डिग्री रख दीजिए, तो दोनों ठीक है। जैसे में यहाँ देखिए π/6 रेडियन है, तो π/6 रेडियन है, तो आप यहाँ ये भी कर सकते हैं 1 रेडियन क्या होता है, 180/π डिग्री होगा, इतना डिग्री होगा, पाई से पाई कट जाएगा, 6 3 18, मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ π/8 है, अब डायरेक्ट ये भी जानते हैं पाई का वैल्यू डिग्री में 180 डिग्री होता है, आप 8 से डिवाइड दे दीजिए। अब इसमें डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 8 दूना 16 और से 22, 8 दूना 16 2, 8 दूना 16 और 4, 8 5 40, सारे 22 डिग्री हो जाएगा। अब सारे 22 डिग्री को रेडियन में बदलिएगा, यही आएगा। तो जहां पाई है वहां तो आप डायरेक्ट 180 डिग्री रख सकते हैं, लेकिन अगर पाई नहीं होगा तो 180 डिग्री बाई पाई करना पड़ेगा। इस समय पाई है तो थोड़ा सिंपल सा है, 180/2 कर दीजिए, न 27 माइनस का 270 डिग्री आ जाएगा। 8π/5 है, तो 8 इंटू 180 डिग्री बाई 5। थोड़ा मैं जल्दी आज सोऊंगा, थोड़ा तबियत ठीक नहीं लग रहा है। ठीक, 8 इंटू 5 दूना 10 और 5 से देना नहीं, 5 ताई 15, 5 ताई 15 और 5 सक 30, तो 8 सक 48, 4 8 3 24 4 28, इतना डिग्री हो जाएगा।
ठीक ना। अब 25 रेडियन है, यहाँ तो पाई है नहीं कि पाई का वैल्यू रखेंगे, तो मैं जानता हूँ कि भी कि 25 रेडियन को बदलना है। 1 रेडियन डिग्री में क्या होता है, 180 डिग्री बाई पाई होता है, 180 डिग्री बाई पाई या 180 बाई पाई डिग्री बोलिए, तो इतना होगा। तो हम इसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 25 अरे 200 और 25 और 20, 25 20 4500 पाई रेडियन हो जाएगा, इतना रेडियन हो जाएगा। -4 रेडियन का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं, -4 इंटू 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है डिग्री में, 180 बाई पाई, तो -1872 बाई पाई डिग्री कह दीजिए या डिग्री सबसे ऊपर लगा दीजिए। तो ये जो आप अभी देखे हैं रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन बदलना देखे हैं, ठीक। अब जब ये सीख चुके हैं तो इस पे बेस्ट जो क्वेश्चन है मैं वो करा दे रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, पढ़िएगा क्वेश्चन, कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर का लेंथ क्या है 40 है, तो हम कह सकते हैं रेडियस क्या होगा 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो 20 सेंटीमीटर कॉर्ड जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्च का लेंथ क्या होगा, ठीक ना। अब ये जो कॉर्ड 20 सेंटीमीटर कहीं भी लीजिए आप, इधर लीजिए कहीं भी लीजिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्च होगा, देखिए कोई भी कॉर्ड जो है सर्कल को दो भाग में बांटता है। आप एक कॉर्ड ले लीजिए तो इसको दो भाग में बांटा, एक ए और एक ए, नीचे वाले ये दो भाग में नहीं बांटा। जो छोटा पार्ट होता है उसको माइनर आर्च करते हैं, जो बड़ा पार्ट होता है उसको मेजर आर्च करते हैं। तो जब 20 सेंटीमीटर का है तो 20 सेंटीमीटर का तो आप समझ सकते हैं यहाँ 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। अब ए एंगल बड़ा है छोटा है, तो छोटा एंगल के सामने का जो आर्च होगा वो क्या होगा, माइनर आर्च होगा। बड़ा एंगल के सामने का जो आर्च होगा क्या होगा, मेजर आर्च होगा। तो हमको ये वाला निकालना है, ठीक। अब आपको एंगल पता है थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब आपको देखिए रेडियस पता है, यहां पे आप कह सकते हैं थीटा जो है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है इसको रेडियन में बदल लीजिए। रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो 160 डिग्री इंटू पाई बाई 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 रेडियन। ओके, यहां रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमको निकालना है आर्च लेंथ है, हम इसको मान लेते हैं क्या है, एल है। क्या है, एल है। तो एल द्वारा एंगल जो सेंटर पे एंगल है, सेंटर पर एंगल है वो क्या है, थीटा है, एल बाई आर। अब यहाँ थीटा का वैल्यू दिया गया है पाई बाई 3 इक्वल टू एल क्या है, एल तो निकालना है, आर आपको दिया गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप सेंटीमीटर में आ रहे तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक ना। एल जो हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू 20, डेट इज कह सकते हैं 20 पाई कैंसिल होने वाला है नहीं, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। जो आर्च का लेंथ होगा 20 पाई बाई 3 हो जाएगा, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप तो एक इस फार्मूला से निकाल दिए। दूसरा आप एक और जो सर्कल का बेसिक फार्मूला उससे भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला होता है आर्च निकालने का, पाई आर एल, हाँ जो होता है पाई आर थीटा बाई 360 होता है ना, आप उससे भी निकाल सकते हैं। जो आर्च का लेंथ होता है एल जो होता है क्या होता है, पाई आर थीटा बाई 360, ये फार्मूला है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। पाई आर क्या है 20 है, थीटा क्या है 60 डिग्री है। अगर डिग्री से ही करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, इससे भी वही आना है। बाकी मुझे यहाँ जो समझाना था उस मेथड को मैं अप्लाई किया हूं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, इफ टू सर्कल्स आर्च ऑफ द सेम लेंथ सबटेन एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, मतलब रेडियस का रेशियो निकालना है। दो सर्कल है जो जिसका आर्च लेंथ अगर सेम होगा, मान लीजिए एक सर्कल ये है और एक सर्कल
ए है, ठीक ना। दोनों का रेडियस अलग अलग, लेकिन जितना लेंथ अगर आप इस पे लेते हैं और इतना ही लेंथ अगर आप इस पे भी लेंगे, इतना ही लेंथ आप इस पे भी लेंगे, तो जो सेंटर पर एंगल सबटेंड होता है वो कितना होता है। देखिए सर्किल छोटा पे जो होगा बड़ा एंगल सबटेंड होगा, बड़ा पे क्या होगा, छोटा एंगल सबटेंड होगा। अगर ए एल है तो इसके द्वारा इस यहाँ पे कितना है, 75 डिग्री है। और एल लेंथ द्वारा है, इसके सेंटर पे कितना है, इसके सेंटर पे 60 डिग्री है, ठीक ना। इसके सेंटर पे 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब यहां भी एल है और ये भी एल है, हमको निकालना है इसका रेडियस क्या होगा, इसका R1 इसका R2। रेडियस का क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, पहले तो रेशियो बता सकते हैं। 75 डिग्री जो होगा, 75 थीटा हम जानते हैं क्या होता है, थीटा जो होता है L/R होता है, L/R। तो आप 75 डिग्री को कह सकते हैं L/R1 रेडियन, R1 रेडियन। चाहे दोनों को सेम यूनिट में करना होगा, चाहे आप डिग्री को रेडियन में बदलिए या रेडियन को डिग्री में बदल दीजिए। तो मैं इसी को रेडियन में बदल दे रहा हूं। ये रेडियन में कितना होगा, 75 पाई बाई इतना रेडियन होगा, ठीक। और यहां कह सकते हैं L/R1 रेडियन, रेडियन से रेडियन हटा दिया, मुझे रेडियस का रेशियो चाहिए। तो मैं आर को इधर, यहाँ कैंसिल होने वाला दिख रहा है, देखिए कैंसिल होगा तो क्या होगा, 15 पचे 75 और 15, हाँ 15 पचे 75, 15 से 1 15 30, ठीक। यहाँ जो R1 होगा 12L/5 पाइप होगा, 12L/5 है, R1 आ गया। सेम ऐसे ही आप R2 निकाल सकते हो, सॉरी R2 क्या होगा, तो R2 भी यही होना है, L/थीटा हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताए थे, और L तो सेम है, जो यहाँ L है वही यहाँ भी है। थीटा 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री को आप क्या कीजिए, पाई में रेडियन में बदल दीजिए, क्योंकि थीटा इक्वल टू L/R यूज करते हो रेडियन में आता है, तो रेडियन बदलिए, तो पाई/180, डेट इज क्या आ जाएगा 70, 3L/पाई आ जाएगा, 3L/पाई। अब R1 इतना है, R2 3L/5 है, तो R1 और R2 का रेशियो बताना है। तो क्या हो जाएगा रेशियो, इसको मैं मिटा दूं, समझिए R1 रेशियो R2 या R2 रेशियो R1 भी हो सकता है, निकाला गया हो। तो देखिए पहले 60 डिग्री का दिया गया है, तो पहले 60 डिग्री के हुए लिखिए, 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग वाले रेडियस को लिखिए। 60 डिग्री का करस्पॉन्डिंग रेडियस R2 हम मान लिए हैं और इसको R1 मान लिए, तो ये क्या है 3L/पाई रेशियो 12L/5 पाई, क्या गया, पाई से पाई कैंसिल होगा, एल से एल हट जाएगा, और 15 3 से 4 पे मतलब 5/4 हो जाएगा। R2 रेशियो R1 क्या हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ कुछ नहीं था, आपको दोनों में एल सेम ही था, एंगल दिया गया था, वहां से आप रेडियस निकाल लीजिए, एल के टर्म में आएगा, वहां से आप रेशियो कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, कितना क्वेश्चन है, चलिए 2 क्वेश्चन और है, मैं बता के छोड़ूंगा, थोड़ा तबियत ठीक नहीं लग रहा है। क्या क्या, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हील क्या होता है, सर्कल टाइप का होता है, 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, कितना 360, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तब डायरेक्ट कह सकते हैं 60 सेकेंड में कितना चक्कर लगाया, 360 चक्कर, या राउंड कह सकते हैं या रेवोल्यूशन कर, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में 360 से भाग दे दीजिए, 360/60। अब यहाँ क्या आएगा, 6 राउंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 राउंड, मतलब 6 बार वो पूरा 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 ऐसे टर्न कर जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या, थ्रू हाउ मनी रेडियन डज इट मेक टर्न इन 1 सेकेंड,
तो ये जो 1 सेकेंड में है, मान लीजिए चक्का है, ठीक। अगर ये एक बार पूरा पूरा घूमता है, एक बार ऐसे अगर पूरा टर्न कर गया, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 360 बनेगा। इसी को रेडियन में आप बोल सकते हैं 2 पाई बनेगा। क्या बनेगा? 2 पाई बनेगा। 1 पाई 180, तो रेडियन में 2 पाई कह सकते। अब ऐसे 6 राउंड घूमेगा तो कितना बनेगा? मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एक इनिशियल लाइन है, अगर एक बार ये पूरा राउंड करता है तो 2 पाई मतलब 360 कह सकते हैं। फिर अगर दूसरा बार करता तो क्या है? 360 इंटू 2। अगर तीसरा बार पूरा राउंड कंप्लीट करता है तो 360 इंटू 3, मतलब जितना राउंड उतना 360 कंप्लीट होगा सेंटर पे। तो रेडियन में पूछा गया था, आप रेडियन में बता दीजिए। तो 6 राउंड के लिए क्या होगा? आप 6 राउंड कितना एंगल बनाएगा? तो 6 इंटू 2 पाई रेडियन। एक राउंड में कितना बनेगा? एक राउंड में 2 पाई रेडियन, तो 6 में 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन आपका ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेन एट सेंटर ऑफ ए सर्किल, रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क्स लेंथ 22 सेंटीमीटर, और पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। आपको यहाँ सिंपल डायरेक्ट सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है। आपको एल दिया गया है, आपको 22 सेंटीमीटर है। आर कहा गया है 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। तो इस आर्च द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, वो भी डिग्री में। तो आप डायरेक्ट थीटा जानते हैं क्या होता है? L/R होता है। और यहां अगर थीटा आप लेंथ में रखते हैं दोनों सेंटीमीटर में, तो क्या होगा? रेडियन में आएगा। क्या आएगा? रेडियन में आएगा। इसको हम रेडियन में डिफाइन करते हैं, ठीक। तो ये कह सकते हैं आप क्या आएगा? ये 50/11 रेडियन, 11 रेडियन। अब इतना रेडियन को डिग्री में बदलना है। 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन होता है 180/पाई डिग्री होता है। क्या होता है? पाई डिग्री होता है। 1 रेडियन यही होता है ना, 180/पाई डिग्री। और कहा गया 22 का मान 22/7 यूज कर लीजिए। तो हम यहां से कह सकते हैं 50/11 इंटू 180, और यहाँ 22/7 जब रखेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपको 7/, ये कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया? 1 रेडियन डिग्री में, ओके। हाँ कुछ गलत है। एल में मुझे ऊपर रखना चाहिए था, ये उल्टा रख दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ एल जो है 22 सेंटीमीटर है और आर 100 है, तो इतना रेडियन आएगा। दोनों सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये रेडियन में है। आप जानते हैं एक रेडियन कितना डिग्री होता है? तो डिग्री में बताना है। 180/पाई रेडियन होता है। 180/पाई डिग्री होता है। तो आप इतना रेडियन को डिग्री में बदल दीजिए। तो ये क्या है? डिग्री में है। क्या है? डिग्री में। अब कहेगा 22 का मान 22/7 यूज कर लीजिए, तो कर लीजिए यूज। तो 180 और 22/7 करेंगे तो 7/22 आ जाएगा। ओके। अब यहां देखिए, यहाँ 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आप कह सकते हैं डायरेक्ट 18 सत्ते 126, और एक अंक के बाद डिसमल बैठा दीजिए, 8 छप्पन 7×5 इतना डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो कुछ नहीं था, पहले रेडियन में निकालिए और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, और पाई की जगह 22/7 यूज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया गया है, ठीक। तो आज यहाँ आप जो देखे हैं रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आप देखे हैं, और थीटा इजकल टू L/R पे जो क्वेश्चन हो सकता है मैं वो बता चुका हूँ। अगले क्लास में आएंगे हम ट्रिगोमेट्रिक के मेन पार्ट में एंटर करेंगे, तो अगले क्लास को मत कीजिए, ठीक। आज मैं यहीं रोकता हूँ, थोड़ा तबियत ठीक नहीं लग रहा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।